सभी को नमस्कार। भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं और इस व्यक्तित्व की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आजाद। ये तस्वीर आपने जब भी अपने स्कूल टाइम में देखी होगी, इस तस्वीर ने जरूर आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर किया होगा कि एक हट्टा कट्टा आदमी जो अपनी वीरता बहादुरी के लिए छोटी सी आयु में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा तो बड़ा विचलित सा हो गया और एक आग सी लगी कि इस देश के लिए बहुत कुछ कर जाऊं। गांधी जी से बड़े प्रेरित थे, असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं, लेकिन गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगित कर देने से बड़ा निराश भी हो जाता है ये छोटा सा बच्चा। 15 साल की आयु में जेल में जाने वाला ये बच्चा 24 वर्ष की आयु में, मात्र 24 वर्ष की आयु में, जिस आयु में तुम प्रतियोगी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, इस बंदे का दिमाग इतना परखर था कि बिस्मिल्लाह खां इसको क्विक सिल्वर कहकर पुकारते थे। और मात्र 24 साल की उम्र में इस देश में वो क्रांति की अलख जगा गया, अंग्रेजों में वो भय पैदा कर गया और अपनी उस बात को सिद्ध कर गया कि आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा मरते दम तक, यानी तुम्हारे जिंदा कभी हाथ नहीं आऊंगा। तो बड़ा गजब का एक सफर रहा है। कैसे क्या एग्जाम में यहां से प्रश्न आ सकते हैं, किन चीजों को आपको देखना है। चंद्रशेखर आजाद के जीवन परिचय से रिलेवेंट कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। चंद्रशेखर आजाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्था है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और उसके बाद जब इसका पुनर्गठन किया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनकी दो तीन घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक सांडर्स हत्याकांड, दूसरा काकोरी कांड जिसमें स्वयं भी शामिल थे, तीसरा लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने की योजना जो असफल हुई, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट अल्फ्रेड पार्क 27 फरवरी 1931 को, जहां इन्होंने अपने आप को गोली मारी और इनको गोलियां लगी भी, और वहां पे एक प्रकार से इनका देहांत हुआ। अंग्रेजों को इतना डर था कि तुरंत जो है इनको ले जाके और इनको जला दिया गया। यद्यपि कमला नेहरू और एक व्यक्ति और पुरुषोत्तम दास टंडन वो पहुंचने वाले थे, उससे पहले इनको जला दिया गया। पूरे प्रयागराज में इतनी जनता इकट्ठी हुई इनकी मृत्यु पे। निश्चित रूप से इस देश में इन महानुभावों का एक बड़ा योगदान है। लेकिन चूंकि हम कंपटीशन एग्जाम और आरपीसी अकॉर्डिंग यहां पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। बस इस तस्वीर को अपने जहन में रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद, इनको क्विक सिल्वर कहा जाता था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और क्विक सिल्वर किसने कहा था, ये बिस्मिल्लाह खान ने, ठीक है ना। तो बिस्मिल खान ने इनको क्या कहा था, क्विक सिल्वर कहा था। क्विक सिल्वर का मतलब है इनकी जो प्रखरता है, बुद्धिमत्ता के कारण इनको क्विक सिल्वर। तो इंपॉर्टेंट पर्सन आज की क्लास का यदि अपन बात करें तो ये जरूर याद रखिएगा कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता था, चंद्रशेखर आजाद को कहा जाता था। और बिस्मिल्लाह खान ने ये उपाधि इनको दी थी। और क्यों दी थी, तो वो तेज बुद्धि के कारण, ठीक है। इनकी बुद्धिमत्ता जो थी बड़ी तेज थी। जन्म जो हुआ है वो 23 जुलाई 1906 को हुआ है, ठीक है। ग्राम जो है भामरा है, उत्तर प्रदेश में। चंद्रशेखर आजाद नगर इसका वर्तमान नाम कर दिया गया है। सीताराम तिवारी इनके पिता का नाम था और माता का नाम जगरानी देवी था। यद्यपि कंपटीशन एग्जाम में आजकल ऐसे प्रश्न आने बंद हो गए, फिर भी हल्का सा लिख लीजिएगा। 23 जुलाई 1906 को भामरा गांव, ठीक है ना, जिसका नाम वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है, जो अलीराजपुर जिले में पड़ता है। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है। तिवारी देख के आपको लग गया होगा। सीताराम तिवारी इनके पिता का नाम था और माता का नाम क्या था, जगरानी देवी। तो पिता और माता का नाम हल्का सा पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इनमें इंफॉर्मेशन है ही नहीं। चंद्रशेखर आजाद 15 साल की उम्र में पहली बार जेल चले गए थे, 24 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन तो आएंगी नहीं। तो 23 जुलाई 1906 और 27 फरवरी 1931, ये दोनों डेट याद रखना, जिसमें ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनके अल्फ्रेड पार्क में जो मृत्यु हुई, वो पार्क के बारे में कई बार पूछा जाता है। ये क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। पिता का नाम सीताराम तिवारी है और माता का नाम जगरानी देवी है। मम्मी की बड़ी इच्छा थी कि ये संस्कृत शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए इनको बनारस जो है, काशी जो है, वो भेज दिया गया था। और उसके बाद जो इनके जीवन में क्रांतिकारी घटना हुई, जैसा मैंने आपको बताया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर वहां जो दरसे के बारे में इन्होंने सुना,
तो ये थोड़े से विचलित हुए और इनकी इच्छा हुई कि मैं देश और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दूं। गांधी जी से बड़े प्रभावित हुए, असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसी असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान एक घटना को इन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज अधिकारी जो है वो किसी कैदी के ऊपर मारपीट कर रहे थे, उसको पीट रहे थे। इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने एक पत्थर को फेंका और उस पत्थर से वो जो अंग्रेज अधिकारी था वो घायल हो गया, उसके माथे से खून आने लगा। क्योंकि इनका जो बचपन बीता था भामरा गांव, वहां ये भील बच्चों के साथ धनुष बाण का अभ्यास करते थे, इसलिए कहा जाता है कि इनका निशाना नहीं चूकता था। और वहां उसके माथे से जो ब्लड बहा, वो अंग्रेज अधिकारियों ने इनको पकड़ा और इसको बाद जेल में इनको ले जाया गया। जेल में जब इनको ले जाया गया तो रात को जो है सर्दी का मौसम था और अंग्रेज अधिकारी ने सोचा कि रात को ही छोटा सा बच्चा है 15 साल का, वैसे ही परेशान हो जाएगा, ठीक है। कपड़े इनके निकलवा दिए थे, तो कहते हैं केवल धोती में थे। लेकिन रात को जब मध्य रात्रि में जब वो जो जेलर था उसने जाके देखा तो ये दंड निकाल रहे थे। और ये देखने के बाद वो आश्चर्यचकित हो गए। आप सोच सकते हैं कितनी सकारात्मकता थी। और ये हर चीज में ये मानते थे कि जिंदगी में जो निश्चय कर लिया उसको पूरा करना है। ये थे चंद्रशेखर आजाद। तो एक कहानी के रूप में एक याद रहने के लिए चीजें मैंने बताई है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रेरित हुए असहयोग आंदोलन इनका पहली क्रांतिकारी गतिविधि थे और 15 साल की उम्र में ये भाग लिया था। यद्यपि ऐसा प्रश्न आता नहीं है, लेकिन नॉलेज आपको पता होना चाहिए। और 15 साल की आयु में ही ये जेल चले गए। कहां चले गए? ये जेल चले गए थे। और जब इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो जब इनसे पूछा गया, तो ये कहानी आप सबको पता है, इनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो इन्होंने अपना नाम क्या बताया था? आजादी बताया था। पिता का नाम क्या बताया था? स्वतंत्रता बताया था। घर क्या बताया था? तो जेल बताया था। तो ये एक लाइन आप ये लिख लीजिएगा, ये लिख लेना ये लाइन कि इन्होंने अपना नाम जो है वो क्या बताया था? आजाद। तभी से ये नाम आजाद पड़ा, ठीक है। पिता का नाम क्या बताया था? स्वतंत्रता। और घर का नाम क्या बताया था? जेल जो है वो कारागार जो है वो इन्होंने घर बताया था। तो ये तीनों लाइन लिख लेना। जब मजिस्ट्रेट के सामने इन्हें पेश किया गया तो खुद का नाम आजाद बताया, यहीं से इनका नाम आजाद पड़ा है। और स्वतंत्रता किसका नाम बताया था? पिता का नाम स्वतंत्रता बनाया है, तो स्वयं आजाद। पिता कौन? स्वतंत्रता। और घर कौन? जेल। और यहीं पे इन्होंने एक लाइन भी बोली थी कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं आजाद ही रहेंगे। ये लाइन लिख लीजिएगा, इनका नारा था। दुश्मन की गोलियों का, लिख लीजिएगा, ये किसका कथन है? ऐसा पर्सन पूछ सकता है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। ये कथन किसका था? चंद्रशेखर आजाद का। वैसे मैं पीडीएफ पूरी शेयर कर दूंगा, मैंने बहुत अच्छे से इसका नोट्स बनाया है कंप्लीटली, कुछ भी बाहर नहीं आना जो मैं आपको दूंगा। बट फिर भी लिख लेना कि आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। ये कथन किसका था? चंद्रशेखर आजाद का। तो इनको जेल में मजिस्ट्रेट ने 15 बेत की सजा सुनाई। कितने बेत? 15 बेत लगाने के लिए। और कहते हैं कि इनका बेत जो है पूरा शरीर ऊपर रहा था, ब्लड निकलने वाली स्थिति थी, लेकिन हर बेत के साथ ये बोल रहे थे भारत माता की जय, भारत माता की जय। सोच सकते हैं छोटा सा बच्चा, किशोर अवस्था का बच्चा, कितना उत्साह उस समय रहा होगा। तो इस चीज से आप अनुमान लगा सकते हैं, उधर से आपके सामने उभर रहा होगा। तो भारत माता की जय हर 15 बेंत के ऊपर लगाया। तो 15 वर्ष की आयु में जेल में गए, नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, और खुद का घर जो बताया वो क्या बताया? जेल बताया। तो ये याद रखना, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद का नारा आप याद रखिएगा कि हम दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। उसके बाद ये संपर्क में आते हैं। एक दो नाम में लिखा रहा हूं, इनके लिख लेना आप। मनमथ नाथ गुप्त, मनमथ नाथ गुप्त और परणवेश चटर्जी। ये पहले व्यक्ति थे जिनसे संपर्क में आए, मनमथ नाथ गुप्त और परणवेश चटर्जी। इनसे प्रभावित हुए और इन्हीं के संपर्क में आकर ये एचआरए से जुड़ते हैं। वैसे इनकी मुलाकात बिस्मिल्लाह खान से होती है, लेकिन पहली जो मुलाकात इनसे होती है मनमथ नाथ गुप्त, जो एचआरए का क्रांतिकारी कार्य जो देखते थे, लेखन गुप्त कार्य देखते थे, तो मनमथ नाथ गुप्त और परणवेश चटर्जी से इनकी मुलाकात होती है। यद्यपि ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, हल्का सा नॉलेज पूरा ले रहे हो तो पूरा लेना है, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च करके इसको बनाया। तो मनमथ नाथ गुप्त
और इनसे प्रेरित होकर जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए एचआरए क्या थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में, ठीक है ना, कानपुर में एक सम्मेलन के माध्यम से की गई थी। तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है एग्जाम ओरिएंटेड, कि चंद्रशेखर आजाद का संबंध था या नहीं था, ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो चंद्रशेखर आजाद का संबंध हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से भी था और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से भी था। पहले जो ये 1924 में जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं एचआरए से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, इसमें कानपुर में इसकी स्थापना होती है। तो लिखना, मैं जो लिखा रहा हूं लाइन लिख लेना पूरी की पूरी आप। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में बिस्मिल्लाह खान, सचिंद्र नाथ सान्याल, 1924 में कानपुर में बिस्मिल्लाह खान, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, योगेश चटर्जी, बिस्मिल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खान, आपका नाम सुना होगा आपने, योगेश चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा मुख्य रूप से की गई, द्वारा मुख्य रूप से की गई, जिसका उद्देश्य एक सशस्त्र क्रांति के माध्यम से, जिसका उद्देश्य एक सशस्त्र क्रांति के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना था, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना था। तो आप इतना सा याद रखना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना किसका उद्देश्य था, एचआरए का उद्देश्य था। चंद्रशेखर आजाद के संदर्भ में हमें यह याद रखना कि चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले किस संस्था से जुड़े, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। इसकी स्थापना कानपुर में एक सम्मेलन के माध्यम से की गई थी 1924 में। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खान, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, पर ये प्रणव चटर्जी, ये सब इनसे रिलेवेंट थे, मनमथ नाथ, ये सब जुड़े हुए थे इनसे, ठीक है। तो ये भी इसके सदस्य बन गए, ये आपको हल्का सा याद रखना है। और यहीं से बिस्मिल्लाह खान ने इनको क्विक सिल्वर कहा था। इसने सबसे पहले, इस जो संस्था थी इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भारत में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना। इसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी, सशस्त्र क्रांति के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। तो धन कैसे एकत्रित किया जाए, तो धन डकैती के माध्यम से, चोरी करके। तो शुरुआत में इन्होंने घरों में जाके लूटमार की, लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि हम आम व्यक्ति को क्यों लूटें, हमें तो ब्रिटिश सरकार को लूटना चाहिए। तो पहले तो इन्होंने हर व्यक्ति को, मतलब जो भी बनिए टाइप लोग थे उनको लूटा, लेकिन धीरे धीरे इनका एहसास हुआ और स्पेशली चंद्रशेखर आजाद इस चीज के समर्थक थे कि इनको नहीं लूटा जाए, बड़े थोड़े से सैद्धांतिक इस चीज को मान सकते हैं। तो इन्होंने 1 जनवरी 1925 को एक रिवोल्यूशनरी पर्चा भी एक वितरित किया था कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी नीति क्या है, ये भी घोषित की थी इस क्रांति के माध्यम से। आप एग्जाम ओरिएंटेड इतना याद रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या है, इसका संबंध चंद्रशेखर आजाद से कैसे था, ये हल्का सा याद रखना। इसकी पहली घटना जो थी वो काकोरी कांड, ये सब आप जानते हैं। काकोरी कांड क्या था, काकोरी कांड बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। अब काकोरी कांड पे चंद्रशेखर आजाद से संबंधित क्या प्रश्न पूछ सकता है, ये 9 अगस्त 1925 को हुई घटना है। आप सब जानते हैं कि ट्रेन को लूटा गया, कि उस ट्रेन में ब्रिटिश सरकार का खजाना जा रहा था। और इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाहेड़ी, ठीक है, और आपका मनमथ नाथ गुप्त, चंद्रशेखर आजाद, और 2-3 नाम मैं और भी बता रहा हूं, इनके भी आप नाम लिखना, ठीक है। कुंदन लाल, ठीक है ना, ये एक नया नाम मैं लिखा रहा हूं क्योंकि मैंने एग्जाम्स के पेपर देखे ना, तो ये इनके भी नाम थे, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खां, एक सचिंदर बख्शी, ये नाम भी आप याद रखना, सचिंदर नाथ बख्शी, ठीक है। ये 2 नाम अमूमन आप नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन इनका एग्जाम में उल्लेख है कि इस घटना काकोरी कांड से कौन नहीं जुड़ा हुआ है। भाई आप इनको तो जानते ही हैं, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां को जानते हैं सब, इनका तो नाम मुख्य रूप से आता ही है, ठीक है। रोशन लाहिड़ी, ठीक है, अशफाक उल्लाह खां,
ठीक है, ये तो वो थे जिनको स्पेशली फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, बाकी ये सब लोग इस घटना में शामिल थे। तो कई बार पूछ लेता है काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को जो 6 डाउन ट्रेन थी उसको लूटा गया, सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका थी। और जो उस संदूक को नीचे उतारा गया तो उसमें से जो भारी भरकम संदूक था उसका ताला जो तोड़ा था वो अशफाक उल्ला खान ने अपने हथौड़े से तोड़ा था। और उसमें बहुत सारी नकदी निकाली गई थी, बहुत सारी नकदी थी, उसको लेके फिर ये सुरक्षित स्थानों पे निकल गए थे। और उसके बाद जो है गिरफ्तारी जो स्पेशली राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां, रोशन लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां जिनको सजा हुई फांसी की। तो ये लिख लेना हल्का सा कि काकोरी कांड क्या था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए द्वारा पहली क्रांतिकारी घटना काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को की गई, जिसमें 6 डाउन ट्रेन को लूटा गया। आपसे यहाँ चंद्रशेखर आजाद के संदर्भ में इतना ही पूछा, काकोरी कांड में कौन कौन शामिल था। काकोरी कांड की घटना क्या है नॉर्मली आपको बता दिया मैंने, आगे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो 9 अगस्त 1925 को एक घटना हुई और इसमें ट्रेन को लूटा गया और इसमें ये लोग शामिल थे, नहीं चंद्रशेखर आजाद भी इस घटना में शामिल थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार नहीं हुए और तभी तो कहा ना मैं कभी आजाद ही था, आजाद ही रहूंगा। और 17 सितंबर 1927 को इनको फांसी सजा दी गई थी। 17 सितंबर 1927 को इनको राम प्रसाद बिस्मिल्ला, रोशन लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां इनको फांसी सजा दी गई थी। काकोरी कांड घटना ये थी। उसके बाद देखिए क्या घटना होती है कि इनकी मृत्यु के बाद स्पेशली राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां की मृत्यु के बाद चंद्रशेखर आजाद एचआरए को पुनर्गठित करते हैं। और एचआरए को पुनर्गठित करके क्या बना देते हैं, एचएसआरए। ठीक है ना, एचआरए को क्या बना देते हैं, एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है ना, हिंदुस्तान, ये घटना इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये 9 से 10 सितंबर 1928 को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान, इसका पुनर्गठन किया गया। और ये जो नाम रखा गया था वो भगत सिंह के सुझाव पे रखा गया था। तो ये पुनर्गठन जो किया वो किसने किया, आजाद ने किया था। और इनको सेना का कमांडर इन चीफ भी बनाया गया था एचएसआर में। तो लिख लें ये, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 9 से 10 सितंबर 1928 को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में, जो पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसका नया नाम क्या रखा गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नया नाम रखा गया। ये आजाद ने पुनर्गठन किया था और ये नाम किसके सुझाव पे रखा गया था, भगत सिंह। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, याद रखना, ये पूरा नाम याद रखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब, 9 से 10 सितंबर 1928 दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में। और आजाद ने इसका पुनर्गठन किया था और आजाद को इसका कमांडर इन चीफ बनाया गया था। ये इतना नहीं पूछेगा भाई, कमांडर सेना का जो विंग थी उसका पूरा कमांडर इन चीफ जो बनाया गया वो चंद्रशेखर आजाद को बनाया गया। ठीक है, और यहां पे इन्होंने एक प्रेरक वाक्य बनाया था कि हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी, वह फैसला या तो जीत होगी या फिर हमारी मौत। यानी हमारी लड़ाई आखिरी फैसले तक जारी रहेगी, या तो हमारी जीत होगी या फिर मौत होगी। ये किसने कहा है, ये स्पेशली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के पुनर्गठन पे ये बात इन सब ने मिलकर कही थी। तो ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, मनमथ नाथ गुप्त वगैरह ये सब इसके सदस्य थे। और इसमें इसके अलावा और कौन थे, चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह, सुखदेव, जोगेश चंद्र चटर्जी, ठीक है ना, ये भी इसके सदस्य थे। ठीक है ना, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, जोगेंद्र नाथ चटर्जी ये भी इसमें शामिल थे। ठीक है, मनमथ नाथ नाथ ये सब इसके सहयोगी थे, याद रखना, मतलब इस एसोसिएशन के सदस्य बने हुए थे।
ठीक है, जोगेश चटर्जी। तो ये इसका उद्देश्य मैंने बताया कि इसका पहली जो घटना, अब इससे आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि HSRA, ये थोड़ा सा याद रखना इसकी क्या घटनाएं थी। तो इसकी घटनाओं में दो घटनाएं इंपॉर्टेंट थी। एक तो साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन का गो बैक साइमन का विरोध होता है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। लाला लाजपत राय की लाठियों के प्रहार से मृत्यु हो जाती है और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये मिलकर निर्णय लेते हैं कि हमें लाला जी की हत्या का बदला लेना है। और लाला जी की हत्या का बदला लेने के लिए मिस्टर स्कॉट, जिसकी लाठियों से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, उस मिस्टर स्कॉट को मारने का तय किया गया। ठीक है, लेकिन इस घटना में मिस्टर स्कॉट बच जाता है और सैंडर्स की हत्या हो जाती है। तो सैंडर्स की हत्या आपको याद रखना है, 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या, ये इसकी पहली घटना थी, 17 दिसंबर 1928 को। ठीक है, ये भगत सिंह के द्वारा स्पेशली, भगत सिंह सुखदेव के द्वारा स्पेशली इस घटना का किया गया। ठीक है ना, तो लिख लेना इसको, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु की गोलियों से, भगत सिंह और राजगुरु, यद्यपि आजाद भी साथ में थे, याद रखना। और आजाद ने, कहते हैं एक सेवक था उसका, किस क्या था, उसने पीछा किया था, उसकी गोलियों से उसकी हत्या चंद्रशेखर आजाद ने की थी। तो सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को की गई। ये पहली घटना थी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। भगत सिंह और राजगुरु ने इस पर गोली मारी थी और ये स्कॉट के भरोसे मारा गया था। और मारा गया कौन? सैंडर्स मारा गया। तो आजाद भी इस घटना में शामिल थे, याद रखना। ये पहली क्रांतिकारी घटना थी। बाद में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इसी घटना के चक्कर में, और आपको पता है 23 मार्च 1931 को फांसी से सुनाई जाती है। और उसके दो रीजन और भी थे, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, लेकिन मूल रीजन ये सैंडर्स हत्याकांड था। चंद्रशेखर आजाद जो है वो गिरफ्तार नहीं होते हैं, बच जाते हैं, लेकिन ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पकड़ लिया जाता है। यद्यपि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पकड़ने के बाद इनकी सजा को माफ करवाने के लिए चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। जवाहरलाल नेहरू से आनंद भवन में भी इस घटना को जाकर मिलते हैं, बट सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरी घटना लॉर्ड इरविन, बस हल्का से याद रखना, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के साथ 23 दिसंबर 1929, ठीक है, को इनकी ट्रेन जो है वो दिल्ली को, मतलब इसके ट्रेन को उड़ाने का, इनका जो डिब्बा था उसको उड़ाने का असफल प्रयास किया गया। तो हल्का सा याद रखना है, HSRA की दूसरी गतिविधि इन्होंने जो कि लॉर्ड इरविन के ट्रेन के डिब्बे को बम से उड़ाने की कोशिश की गई 23 दिसंबर 1931 को 29 को, बट इसमें वो सफल नहीं हुए। 23 दिसंबर 1929 को लॉर्ड इरविन की ट्रेन को दिल्ली में बम से उड़ाने की मतलब योजना थी, बट इसमें असफल हुए। तो ये योजना क्या रही? असफल रही। हल्का सा नॉलेज आपको रखना है। उसके बाद क्या होता है कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की 23 मार्च 1931 को फांसी सुनानी थी और सुना दी गई थी। और चंद्रशेखर आजाद ये प्रयास कर रहे थे कैसे उनको छुड़ाया जाए। तो जैसे मैंने कहा कि नेहरू जी से मिले, आनंद भवन में मिले, लेकिन नेहरू जी ने बड़ा गंदा रिस्पॉन्स दिया कि गांधी जी इस बात को, इरविन के जो समझौता उसके साथ नहीं उठाएंगे, और वो गांधी जी अहिंसक प्रवर्तक हैं। तो इस बात को लेकर उनकी थोड़ी सी बहस हुई और वहां से निकलते हैं। निकलने के बाद ये अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में है, तो अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज इनका एक साथी था, सुखदेव राज, ठीक है ना, ये नहीं है, सुखदेव राज जो है उसके साथ बैठ के अल्फ्रेड पार्क में ऐसे चर्चा कर रहे थे कि कैसे हमें आगे क्या करना है, कैसे आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और यहाँ से शायद ये कहीं जाने की भी ऐसा चर्चा मिलती है कि बर्मा जाने की शायद कुछ सोच रहे थे, ऐसा कुछ बताया जाता है। सही है कि गलत है वो अलग चीज़ है। लेकिन 27 फरवरी 1931 को, ये 27 फरवरी 1931 की घटना है, और अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। लेकिन ठाकुर विश्वनाथ, ऐसे कुछ है, विश्वनाथ, उसको किसी ने सूचना दी कि चंद्रशेखर आजाद की शक्ल से मिलता जुलता व्यक्ति वहां पे बैठा है। और वो, और स्पेशली एक बावर, ठीक है, जो पुलिस अधीक्षक था वो डिप्टी थे, और वो दोनों आके वहां पे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि कौन हो। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने गोलियां चलानी शुरू कर दी कि उनको पता चल चुका था घिर चुके हैं, और उनकी एक गोली जांग में लगी है और दूसरी गोली जो है उन्होंने चलाई। और जो मैंने बताया ठाकुर विश्वजीत सिंह था, शायद मैं कन्फर्म हो जाता हूँ इसमें, नहीं ध्यान में आ रहा, ठाकुर विश्वेश्वर सिंह, ठाकुर विश्वेश्वर सिंह जो है उसको किसने सूचना दी। ये ठाकुर विश्वेश्वर सिंह क्या है? डिप्टी एसपी है।
इसको सूचना दी 27 फरवरी 1931 को कि कोई है, क्योंकि अपने लोग तो ये ऐसा काम करते थे। और ठाकुर विश्वेश्वर सिंह और नोट बावर, नोट बावर ये एसपी था, इन दोनों ने इनको घेरा, ठीक है। और आपस में गोलियां चलती हैं। कहते हैं आजाद ने जो गोली चलाई इनके जबड़े पे लगी थी, ठाकुर विश्वेश्वर सिंह के, ठीक है ना, इनके जबड़े पे लगी थी। दूसरी गोली नॉट बावर जो है उसकी कलाई पे लगी थी, मतलब उसकी पिस्टल गिर गई थी। लेकिन वो इतने सारे लोग थे, और कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने एक गोली अपने मस्तिष्क पे लगाई। यद्यपि उनकी जो गोलियां पाई गई वो 3 से 4 गोलियां पाई गई, वो जांग पे थी, यहाँ पे थी, उस हाथ पे थी, ठीक है। लेकिन वो गोलियां अंग्रेजों द्वारा चलाई गई, लेकिन एक गोली जो यहाँ चलाई गई उन्होंने खुद चलाई थी। अंग्रेजों की स्थिति ये थी कि चंद्रशेखर आजाद की गोलियां बंद हो चुकी थी। उन्होंने अपने साथी को कहा कि तुम भाग जाओ, और उनको भगा दिया। वो लड़ते रहे, और लास्ट तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो मर चुके थे कि उनके पास जाएं। तो दूर से उनके पैरों तक में गोलियां दागी गई ताकि पता चले कि हरकत हो रही है कि नहीं हो रही है। इस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई 24 साल की उम्र में। ये क्रांतिवीर हमें छोड़ के चला गया, लेकिन एक शिक्षा और एक आग जला गया कि इस देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, और अपने उस नारे को पूरा किया कि आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। तो काम की चीजें इसमें जो मैंने बता रहा हूं वो है इनका जन्म, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है, और इनके जीवन से जो 2 संस्थाएं उनके नाम याद रखना, और इन्होंने किन किन घटनाओं को अंजाम दिया, काकोरी कांड में शामिल थे कि नहीं थे, क्विक सिल्वर इनको किसने कहा, ये थोड़ा सा याद रखना। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद का मतलब टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे जो छोटे छोटे बिंदु हैं सुखदेव राजगुरु को एक साथ पढ़ लेंगे। भगत सिंह इंपॉर्टेंट है तो भगत सिंह पे एक पूरा वीडियो बन जाएगा। सुभाष चंद्र बोस इनकी अपन अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।